जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। दोस्तों आज का सेट है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जो कि क्वेश्चन बैंक है। इसमें टोटल कुल 26 सेट दिए गए हैं, जिसमें से 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का है और 16 सेट आरपीएफ कांस्टेबल का है। जिसमें से हमने 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सोल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने आरपीएफ कांस्टेबल का भी सेट नंबर 1, 2, 3 का जीके जीएस और मैथ का सॉल्यूशन करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने सेट नंबर 4 का भी जीके जीएस का सॉल्यूशन करवा दिए। आज हम लोग सेट नंबर 4 का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, सेट नंबर 4 का मैथ का पहला प्रश्न क्या है। मैथ का पहला प्रश्न है कि 7 संख्या का औसत 75 है। किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 7 संख्या का औसत कितना दिया गया है? 75। तो इसका योग निकाल लीजिए। औसत गुना संख्या और क्या निकलता है? योग। तो इसमें से एक संख्या हटा दिए तो कितने बच गया? संख्या 6। उसका भी औसत कितना गया? यानी औसत वही रहता है, यानी औसत 75 ही रहता है। यानी इस संख्या में से इसको घटा दीजिएगा तो वो हटाई गई संख्या निकल जाएगा। जब इसको आप घटाइएगा, देखिए 75 दोनों में से कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लीजिएगा तो 7 - 6 हो जाएगा। इतना कितना बच गया? 75। इधर घटाने के बाद कितना आ गया? 1। यानी 1 75 में 1 तो 75। यानी हटाई गई संख्या कितनी है? तो हटाई गई संख्या भी 75। यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 104 सेंटीमीटर है और आधार 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी समकोण त्रिभुज ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज का फिगर ये पहले देखिए इस तरह होता है। इसमें कर्ण दिया कितना? 104 और इसमें आधार कितना दिया गया? 40। तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, जिसमें आधार दिया गया, ऊंचाई नहीं दिया गया। तो हम लोग ऊंचाई निकालते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय से। तो ऊंचाई निकालें तो कैसे निकल जाएगा? 104 का स्क्वायर में कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे और इसका अंडर रूट करेंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा। देखिए a + a² - b² हो गया। a + b यानी 104 + 40 हो जाएगा और 104 - 40 हो जाएगा। इसका अंडर रूट यानी 144 हो गया और ये इधर कितना हो गया? ये आपका इधर हो गया 64। इसका अंडर रूट ये 12 का स्क्वायर है और ये 8 का, यानी 12 × 96 यानी लंब कितना हो गया? 96 हो गया। तो फिर फार्मूला के हिसाब से निकालिए यहाँ। तो हाफ गुना आधार कितना हो गया? आधार 40 और ऊंचाई 96। तो इससे देखिए 2 से 20 बार में कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना? 6 × 9 = 12, 9 × 18 = 19, 1920 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, यानी उससे 1920 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, दूध की कीमत 36 से बढ़ाकर 40 कर दी जाती है। इसकी कीमत में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 36 से 40 कर दिया गया, यानी प्रतिशत में निकालना है तो कितना बढ़ गया? 4 रुपये बढ़ गया। कितने के ऊपर? 36 के ऊपर। प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना करना होगा। यहाँ देखिए 9 बार में कट गया, यानी 100/9 तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 11.11% यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए यानी 11.11% वृद्धि की गई। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का तल इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि इसका क्षेत्रफल इतना है तो आधार ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी समांतर चतुर्भुज का पहले ये फिगर हो गया। इसका जो तल है इसकी ऊंचाई का 3 गुना, ये ऊंचाई अगर x है तो ये 3x है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो गया? 3x और चौड़ाई कितना हो गया? x। इसका कितना मान दिया गया? 1083 यानी हो गया 3x² = 1083। अब देखिए 3 से कटाइए, 3 × 9 = 318, इतनी 361 हो गया। यानी x² = 361, यानी ये किसका अंडर रूट है? 19 का रूट है, यानी इस जगह ये 19। तो x का मान कितना गया? 19। तो यहाँ निकालना, देखिए चौड़ाई हो गया x मान दिया, यानी 19 हो गया और इसका लंबाई कितना आ गया? 3x यानी 19 × 57 हो जाएगा। यानी कौन सा जगह ऑप्शन? यानी लंबाई हो गया इसका 19 और चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई इसका हो गया 19 और लंबाई इसका हो गया 57, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। यानी जो इसकी जो ऊंचाई है वो 19 हो गई और तल कितनी हो गई? 57, ऑप्शन नंबर सी यानी 57 और 19। अगला प्रश्न है कि जब 6, 8, 3, 9, 4, 2, 4 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा? यानी इस संख्या में जब हम 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा? तो 9 से विभाजता का नाम क्या है कि अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होता है। पहले हम लोग अंकों का योग देख लेते हैं।
जोड़िए 9 8 14, 14 3 17, 17 9 23, 23 4 27, 27 2 29, 29 4 33, फिर जोड़िए 8 6 14, 14 3 17, 17 9 26, 26 4 30, 30 2 32, 32 4 36, यानी 36। ये 9 से कट रहा है, यानी शेषफल कितना रहा, 0, यानी ये पूरा अपने 9 से भाग लग रहा है, यानी इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 0, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक दुकानदार 785 की दर से एक वस्तु खरीदता है और उसे 942 की दर से बेचता है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 785 में खरीदा और 942 में बेचा तो उसका लाभ कितना हुआ, तो इसका लाभ कितना, इसमें से इसमें घटाइए, घट जाएगा तो 12 में से 5 गया 7 और 13 में से 8 गया 5 और 1, यानी 157 का लाभ हुआ कितने, 785 के ऊपर। प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुना। तो आप देखिए यहाँ से इसको ये 5 बार में पूरा पूरी कट रहा है, ये 5 यहाँ 20 बार में, यानी 20% का लाभ हो रहा दुकानदार को। नहीं कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, यदि एक सम्मेलन कक्ष का आयतन 1188 मीटर क्यूब है और तल का क्षेत्रफल इतना है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी सम्मेलन कक्ष का आयतन कितना गया है, यानी वो घनाभ के आकार का होता है सम्मेलन कक्ष, तो इसका आयतन कितना देगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, कितना दिया गया 1188 मीटर क्यूब, और उसका क्षेत्रफल क्या गया, क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई कितना दिया गया 99 मीटर। तो इसकी ऊंचाई याद करनी, देखिए यहाँ से ये दोनों दिया गया मल्टीप्लाई, यहाँ से देगा 99 गुना h बराबर 1188, h बराबर कितना हो जाएगा 1188 बटा 99, ये मीटर क्यूब में है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ से यहाँ ये खत्म हो जाएगा, इसमें भाग दीजिए तो कितना बार में लग जाएगा, इसमें दीजिए 12 बार में पूरा पूरी ये कट जाएगा, यानी इसका कितना हो जाएगा 12 मीटर आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल करें 14 गुना 210 भागा 15 जोड़ 14 बटा 210 भागा 14 माइनस 1, इसको हल करना है। देखिए इसमें से इसमें पहले भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 14 बार में भाग लग जाएगा प्लस 14 हो जाएगा, नीचे जाएगा ये 15 बार में लग जाएगा 15 माइनस 1, देखिए ऊपर 14 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 1 और नीचे 14, ये 14 से खत्म हो गया, ये 14 प्लस 1 कितना गया 15, इसका आंसर कितना आ जाएगा 15। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स जिसमें 40 चॉकलेट हैं, इनमें से सुनील 34 गैलेक्सी चॉकलेट खा सकता है, बॉक्स में से चॉकलेट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी टोटल 40 चॉकलेट है जिसमें से सुनील ने 34 चॉकलेट खा गए, तो शेष चॉकलेट बचे गए उसकी प्रतिशतता निकालनी है, कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष बचे हैं। तो 40 में से 34 खा गए तो कितने बच गए 6 बचे, कितने के ऊपर 40 के ऊपर, प्रतिशत बदलना 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार, यानी 3 गुना 5, यानी 15% चॉकलेट शेष बचे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 10% वर्ष से 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बीच का अंतर 523 है, निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का कितना है, अंतर इतना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा बराबर RT%, और जो क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का होता है तो इसको सक्सेस भी निकालिएगा। तो 2 वर्षों का ऐसा CI कितना होता है, 2 वर्षों का CI होता है 10% से 21%, और SI कितना आ गया 20%, दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 1%, 1% का मान कितना दिया गया 523 दिया गया। तो हमको निकालना निवेश की राशि, यानी 100% का मान, तो 100 से गुना एक यानी 523 पर 2 0 हो जाएगा, यानी 52,300 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा इसका राइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपये की दर से बेचता और 12% लाभ कमाता, उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात करना है। यानी ये सेलिंग प्राइस दिया गया जिसमें से 12% लाभ होता है, तो यानी इसी पर 12% लाभ होता है, यानी ये कितना प्रतिशत का मान दिया है, यानी CP कितना था 100%, लाभ कितना रहा 12%, ये कितना हो जाएगा ये SP यानी सेलिंग प्राइस, यानी 112% का मान दिया गया, तो हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी 100% का मान 112 से भाग दे दीजिए गुना 100, देखिए 3 बार में कट रहा है, 3 गुना 100 कितना आ गया
300, यानी लागत मूल्य इसका कितना है 300 रुपये। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने में केवल 8 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब ट्रेन किसी खंभे को सिग्नल को किसी व्यक्ति को अगर पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करेगी। लेकिन जब किसी पुल को, किसी सुरंग को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो पुल की प्लस जो पुल सुरंग होगा उसकी दूरी प्लस अपने ट्रेन की दूरी यानी उसके बराबर दूरी तय करेगी। लेकिन यहाँ बोल रहा है किसी संकेत बोर्ड को यानी किसी खंभे को या संकेत बोर्ड को पार करिए तो अपने ही बराबर दूरी तय करिए। तो दूरी बराबर क्या आता है? चाल गुणे समय। चाल कितना दिया? 27 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना लग रहा है? 8 सेकंड। दोनों को गुना कर दिए, 27 गुणे 8 कितना देगा? 7 से गुना कीजिए, 56 6 बाकी 5 रहा, 8 में 16 5 21 यानी 216 मीटर है ट्रेन की लंबाई। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दिया है 216 मीटर ट्रेन की लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्तंभ आलेख का अध्ययन करिए और उसके बाद किए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुल व्यय कितना दिया? 45,000। यानी शैक्षणिक शुल्क में कितनी राशि और जोड़ी जानी चाहिए ताकि किराया आर और घर खर्च को मिलाकर इन राशि पर किए गए व्यय की राशि बराबर हो। यानी शैक्षणिक शुल्क यानी एजुकेशन पर और किराया पर घर खर्च पर या हाउस होल्ड पर इसमें कितनी राशि जोड़ी जानी चाहिए ताकि इस दोनों के बराबर हो जाए। तो चलिए देखते हैं नीचे प्रश्न में दिया गया है। ये देखिए, शैक्षणिक शुल्क यानी ई हो गया, ई कितना का मान दिया? ई 19% दिया गया। और हमको निकाला था कि घर खर्च और किराया खर्च। घर खर्च दिया है 17% और किराया दिया है 14%। दोनों को जोड़ी कितना हो गया? 11 यानी 31%। इसमें से हम कितना जोड़ेंगे कि इतना हो जाए? तो कितना जोड़ेंगे हम लोग? तो जोड़ेंगे हम लोग 12% जोड़ेंगे। यानी उसके में से 12% जोड़ना यानी कितना पैसे में निकालना है? ये था 45,000 का 12% को हटाए नीचे तो 100 आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 450 गुना 12। तो 450 गुना 12 की जगह कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, 6 रह गया, 12 चौक 48, 6 54 यानी 5,400। कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में, यानी 5,400 और राशि जोड़ने पर बराबर हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सी संख्या इनमें से कौन सी संख्या 12 द्वारा विभाज्य है? यानी 12 से विभाज्यता का नियम पूछ रहा है। कौन सी संख्या 12 से विभाज्य होगा? यानी 12 से विभाज्य है मतलब इसका गुणन 3 से भी विभाज्य हो और 4 से भी विभाज्य हो। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कि अंतिम 2 अंक 4 से कटे। अंतिम 2 अंक 4 से कटे। देखिए, अंतिम 2 अंक सब सेम है यानी सारी संख्या 4 से विभाजित है। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो हम लोग अंकों का योग देखते हैं। कोई सा भी पहले ऑप्शन उठा लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ऑप्शन सी नंबर उठाते हैं। देखिए, जोड़िए अंकों का योग 3 4 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 4 27 यानी अंकों का इसका योग कितना आ रहा है? 27। ये संख्या 3 से विभाज्य यानी ये 27 3 से विभाज्य, ये संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। यानी ये संख्या 4 से विभाज्य और 3 से विभाज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति समान गति के 5/6 की दर से सवारी करता है और वह समान गति से 33 मिनट देरी से गंतव्य को पहुंचता है तो लिया गया समान समय ज्ञात कीजिए। यानी चाल 5/6 है। चाल उसकी पहले कितनी थी? यानी चाल कितना थे? चाल उसकी 6 थी, गया 5 से। तो दूरी कांस्टेंट है यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जो समय है चाल का व्युत्क्रमानुपाती होगा। समय का रेशियो क्या जाएगा? 5/6। तो कितने देरी से पहुंचता है? 33 मिनट। अनुपातिक कितना? अनुपातिक 1 यानी 1 का मान कितना दिया? 33 मिनट। तो सामान्य समय के लिए सामान्य समय कितना लगना चाहिए? 5। इसको 5 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 3 15 100 यानी 165 मिनट हो जाएगा। यानी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा 165 मिनट सामान्य समय, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि मूलधन इतना हो तो 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कितना दिया गया?
26,000 की राशि दी गई है, 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल राशि क्या हो जाएगा। यानी इसमें कुल राशि पूछ रहा है, यानी अमाउंट पूछा है, यानी अमाउंट निकालना हम लोग को कुल राशि। तो देखिए पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। अमाउंट बराबर होता है ब्याज प्लस, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया कंपाउंड हो जाएगा और प्लस प्रिंसिपल जाएगा। तो ब्याज निकालते हैं 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 33.1% हो जाएगा। और प्रिंसिपल कितना 100%, यानी हो जाएगा ये कितना 26,000, यानी निकालना हमको अमाउंट निकालना है। अमाउंट बराबर हो जाएगा 26,000, ये पूरा 100% का मान दिया है। तो अमाउंट निकालना ब्याज प्लस प्रिंसिपल, तो ब्याज कितना है 33.1% और प्रिंसिपल 100%, जोड़िए कितना हो जाएगा 133.1%। जीरो को हटाए के नीचे कितना आ जाएगा 10। देखिए यहाँ से यहाँ खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई कितना 26 मल्टीप्लाई 1331। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 35,606, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग करके देख लीजिएगा 35,606 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है एक्स और वाई की आयु का अनुपात 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 वर्ष है तो उनकी आयु के बीच का अंतर क्या है। यानी इनकी आयु का अनुपात इतना दिया है और योग कितना दिया है 133 वर्ष, तो उनके बीच का अंतर निकालना है। तो योग पहले दोनों को जोड़ दीजिए, 10 9 19, यानी 133 भागा 19, तो बीच का अंतर कितना 1, यानी जब भाग दीजिएगा 19 से 33, यानी 7 बार में लग रहा है। इनके बीच की आयु का अंतर कितना है 7 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बी सी का 2 गुना कार्यकुशलता है और ए बी का 3 गुना कार्यकुशलता है। यदि तीनों मिलकर इतना रुपए का वेतन भुगतान किया जाता है तो ए द्वारा प्राप्त किया जाने वाला वेतन, यानी बी सी से 2 गुना और बी सी से 2 गुना और ए बी से 3 गुना। तो यहाँ से निकालिए ए बी सी से 2 गुना, तो अगर सी 1 है तो बी 2 है, और बी से 3 गुना ए है, तो बी अगर 2 है तो सी ए कितना हो जाएगा ए 6 हो जाएगा। तो तीनों मिलकर कितना इतना हो जाएगा 94,248 रुपये। तो दोनों को तीनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8 1 9, 9 का मान कितना दिया इतना, यानी 94,248 भागा 9। अब पूछा कितना का है, पूछा हम लोग का ए का है, तो ए का ए से गुना कर दीजिए, यानी ए कितना है 6। तो इसको देखिए यहाँ से कट रहा है 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 से काटिए 3 तिया 9, 1 3 कम 3, 3 चौक 12, 1 3 का 3, 3 चौक 18, कितना यहाँ देखिए 3 से काटिए 1 बार में हो गया 3 चौक 12, 1 3 का 3 से 18, ठीक है, यानी हो गया 31,416 गुना 2। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कर देखिए 6 दूनी 12 हो गया, 2 कम 2 3 हो गया, 4 दूनी 8 2 6, यानी 62,832, 62,832 किसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए पीछे ग्राफ को सॉल्व किया था वही ग्राफ इसमें दिया गया कि निम्नलिखित स्तंभ आलेख का अध्ययन करिए और बाद में किए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टोटल दिया 45,000। देखिए किराया आर, शैक्षणिक शुल्क ई और यातायात टी को मिलाकर पर किए गए व्यय की राशि ज्ञात कीजिए। किराया आर, शैक्षणिक शुल्क ई और यातायात टी। देखिए किस पे निकालना है, किराया आर पे निकालना है, यातायात टी पे निकालना है और शैक्षणिक शुल्क ई पे निकाल, तीनों को जोड़ दीजिए। आप तो जोड़िएगा, देखिए 5 6 9 9 18 का 8 हो गया, 1 2 3 1 4 हो गया, यानी 48% निकालना है। तो ये 45,000 का 48% निकालिए, का 48%। तो नीचे प्रतिशत में 100 में दिया, यानी 0 0 खत्म हो गया, 450 गुना ये नहीं होगा, यानी 450 को मिटा देते हैं, 450 गुना 48। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपको आ जाएगा 21,600। देख लीजिएगा आप लोग मल्टीप्लाई करके, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजय ने 4,350 रुपये निवेश किया और 2 वर्षों के बाद 5,220 की राशि प्राप्त की। यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया गया तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। यानी ब्याज ज्ञात का दर ज्ञात ऐसा फॉर्मूला क्या आता है, P गुना R गुना T बटे 100। तो इसमें देखिए ये दिया है प्रिंसिपल इतना, इसको राशि प्राप्त होती है, ब्याज कितना प्राप्त हुआ,
तो इसको ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ गया 870, ब्याज कितना आ गया 870। टाइम कितना आ गया 2 वर्ष दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया, ऐसा ही दिया गया है। तो हमको निकालना रेट, तो फॉर्मूला पर रख के हम लोग निकालते हैं 870 बराबर 4350 गुने आर निकालना है, टी दिया 2 वर्ष बटे 100, 0 से 0 खत्म, आप 2 से 5 बार में, फिर 5 से 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, यहाँ 37 से एक बार में करके एक बचेगा 0। आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर 10%। किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, यानी 10%, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक स्कूल के बच्चों ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या का अनुपात 5:6:4 है, जिसका मूल्य क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। यदि बच्चों ने सभी पेन खरीदने के लिए 290 रुपये खर्च किए तो उसके द्वारा खरीदे गए 10 रुपये पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अनुपात दिया, उसका मूल्य दिया गया, टोटल खर्च कितना गया 290। तो हम लोग टोटल खर्च निकालते हैं, तो 5 पेन खरीदे हैं 5 रुपये वाला, यानी 25 रुपया हो गया यहाँ से, और 6 पेन खरीदे 10 रुपये यानी 60 रुपये हो गए, और 15 पेन खरीदे हैं 4 रुपये, 15 रुपये वाले पेन खरीदे हैं 4 पेन, इसका मूल्य कितना गया 60 रुपया। टोटल का मूल्य कितना दिया 290। तो जोड़िए यहाँ से 60 60 120 और 135 रुपये आएगा, 135 रुपया आ गया, 290 बटा 135। अब दूसरा 10 रुपये वाला पेन, 10 रुपये वाले पेन की संख्या कितना अनुपातिक 6 में खरीदे, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से इसको पहले भाग दीजिए, देखिए 6 से 12 यानी 145 रहेगा, यहाँ कितना जाएगा 145। तो 2 बार में कट रहा है ये, 2 से पूरा 12 यानी कितना है 2 गुना 6, यानी 10 रुपये पेनों की संख्या कितना है 10 रुपये पेनों की संख्या 12 है, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स क्यूब बराबर इतना दिया है, इतना भागा 14 बराबर इतना दिया है। देखिए इधर भागा में तो उधर जाएगा तो कितना जाएगा गुना में जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 1568 गुना 14 जाएगा, 14 जाएगा। देखिए ये इसको जब कीजिएगा तोड़िएगा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, इसको जब तोड़िएगा तो 28 गुना 2 गुना 14 जाएगा, यानी इसको जब तोड़िएगा तो 28 गुना 2 आ जाएगा, और ये 14 का 14 गया। देखिए 3 28 1 2 और 3 28 यानी एक्स का क्यूब हो गया, इधर जाएगा अंदर रूट क्यूब हो जाएगा, एक्स बराबर 28 गुने 28, तो 1 28 निकल जाएगा, यानी इसका मान कितना देगा, एक्स का मान हो जाएगा 28, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 891 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है। एक वस्तु को 10% लाभ हुआ और दूसरी वस्तु को 10% की हानि हुई, तो समग्र लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब वस्तु को समान दर से बेचे और एक पर लाभ हो और एक पर हानि हो, तो इस स्थिति में हमेशा हानि होती है। तो जो हानि होती है R² बटे 100, R² बटे 100 हानि होती है, यानी आर कितना दिया नहीं दिया है 10%, 10 का इसको नहीं 100 जगह बटे 100, यानी कितना बार में कट गया एक बार में, यानी 1% क्या होगी 1% की हानि हुई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए बी और सी एक नगद पुरस्कार को उनके बीच 3:5:7 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि सी को इतना रुपए प्राप्त हुए तो ए और बी दोनों मिलाकर प्राप्त किए कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो सी को कितना प्राप्त हुआ, यहाँ ए बी सी डी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो सी को इतना हुआ, सी को कितना हो गया इतना, यानी इतना आप 7 से भागा दीजिए, और ए बी बोला तो ए बी कितना ए 3 है और बी 5 है, तो दोनों मिला कितना 8 से मल्टीप्लाई करती है, यानी 7 से 7 बार में कट गया पूरा पूरे, और 7 8 56 पे 3 0, कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% 512 है, तो इस संख्या का 40% है। मान लीजिए कोई संख्या है एक्स, तो एक्स का 80%, तो इसका 80% में इसको जब तोड़िएगा फ्रैक्शन में, तो देखिए 20 चौका 80 20 25 4/5 हो जाएगा, 75% है, तो ये 3/4 हो जाएगा, 66%, 2/3 हो जाएगा, 25%, 1/4, इसका कितना मान दिया 512 दिया है। तो संख्या एक्स का मान निकालना है, एक्स पहले निकलेगा तब उसका 40% निकलेगा, तो इधर है गुना उधर पलट जाएगा, यानी 512 गुना 5/4 गुना 4/3 गुना 3/2 गुना 4, तो इसका 40%, यानी 2/5 निकालना। देखिए 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो ये 512 गुने 4 तो कितना आ गया 2048, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
इसको नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्लेस को मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 260 मीटर लंबाई वाले एक पुल के छोर पर लगे एक सिग्नल को पार करने में 23 सेकंड का समय लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 49 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी पोल को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है, लेकिन जब किसी पुल को, किसी सुरंग को पार करती है तो सुरंग प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ हम लोग मानते हैं ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन की चाल है x मीटर प्रति सेकंड। तो ट्रेन की चाल हो गई, किसी सिग्नल को पार करने में 23 सेकंड का समय लेती है, यानी खुद को पार करने का 23 सेकंड का समय लेती है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई बराबर दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। तो चाल दिया x और समय दिया 23 सेकंड। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 23 x हो गई। अब देखिए, पुल को पार करने में 260 मीटर की लंबाई है, उसको पार करने में कितना लग रहा है, 49 सेकंड का। तो चाल यहाँ से निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या होगा, टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल दूरी कितना हो गया, 23x प्लस पुल की दूरी हो गई बटा समय, यहाँ से चाल हो गया, चाल कितना दिया गया x, यहाँ से निकालिएगा 23x हो जाएगा प्लस 260 बराबर 49x। तो यहाँ से जब इसको आप माइनस कीजिएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 है 26x बराबर जाएगा 260। 26 से 26 खत्म, x बराबर गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की चाल कितनी हुई, 10 मीटर प्रति सेकंड। और इस प्रकार का सवाल अगर ट्रेन की चाल पूछ देती, इससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितना हम लोग यहाँ माने थे, 23x, यानी 23 गुना 10 यानी 230 मीटर हो गई ट्रेन की लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, देखिए पुनः वही ग्राफ वाला आया है सवाल कि निम्नलिखित स्तंभ आलेख का अध्ययन करिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। टोटल इतना दिया गया, भोजन पर f, घर खर्च h और दोनों मिलाकर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। यानी f और h, यानी f कितना दिया, देखिए f दिया 13% और h दिया है 17%, दोनों मिलाकर कितना हो गया 30%। तो तीन दोनों का योग यानी 45,000 हो गया, टोटल था 30%, 30% इसका मान निकाला 30/100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो 45 को नहीं, 5 से 15 1 हो गया, 4 से 12 1 13 हो गया, यानी 13,500 हो गया। कितना हो गया, 13,500। देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए नीचे देख लेते हैं, 13,500, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल करें। तो इसको हल करना है तो नीचे का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 8 हो गया, 1 हो गया, ये 6 हो गया, 2 बार में ये 6 हो गया, ये -5 यानी 7 यानी 2/8 यानी 1/4। इसको जब करिएगा 0.25, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि x बराबर 0.6899 का भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी 9 बढ़ते जा रहा है, 9 इस पर बढ़ते जा रहा है, यानी इसको हल करने का फॉर्मूला क्या कि इस पे यानी ये 9 जा रहा है, इस पर रेकरिंग आ जाएगा। तो रेकरिंग के लिए आता है 9, जिस पे रेकरिंग नहीं उसके लिए आता है 0, और जिस पे रेकरिंग नहीं है तो उसको माइनस किया जाता है। तो यहाँ 6 पे रेकरिंग हो गया, यानी 66899 इस पर रेकरिंग आ गया 0 पॉइंट में। तो रेकरिंग के लिए कितना आता है 9, यानी ये जगह इतना बटे 9, दोनों पर नहीं, इसके लिए 0 और इसको माइनस कर दीजिए। तो इसको जब माइनस कीजिएगा 1 2 6 बटे 900 यानी 621/900। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हल करें। इतना है तो यहाँ से लिख कीजिए, इस छोटी ब्रैकेट से पहले किया जाता है बोर्ड मास में, तो इसमें भाग दीजिएगा 4 बार में, 4 में 16 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 12 हो गया, यानी 84/7 - 12/4 हो गया। ये मल्टी ब्रैकेट में हो गया, इसको हल कीजिएगा तो 12 हो गया इधर, और इधर हो गया 3, तो 9 हो गया। देखिए यहाँ से हो जाएगा 79 - 23, इधर कितना हो गया 9, तो 9 माइनस कीजिएगा तो इसमें कितना गया 79 - 14 आ गया। तो सीजिए 5, इधर से आ गया 7 में से 1 गया 6, यानी इसका आंसर कितना है 65, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंक गणितीय समांतर श्रेणी का औसतन ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 15 और अंतिम पद 57। तो औसत बराबर क्या था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो प्रथम पद कितना है 45 और अंतिम पद है 57, भागा कितना देंगे 2 से, तो जोड़िए 7 5 12 5 9 1 10, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51। ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 182 और उनका महत्तम समावर्ती 13 है। एक संख्या 13 दी गई तो दूसरी संख्या क्या आता है, तो इसके निकालने के लिए फॉर्मूला आता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एक संख्या दिया गया है यानी दो संख्या मल्टीपल एक्स हो गया, यानी कि एक का मान दिया गया है, एलसीएम दिया गया, एलसीएम कितना दिया गया है 182 और एचसीएफ कितना गया 13, 13 से 13 खत्म हो गया तो एक्स बराबर कितना गया 182। दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या आ गई 182, यानी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है, यानी 15 से विभाज्य पूछ रहा है। तो 15 से विभाज्य का मतलब है 3 से भी विभाज्य और 5 से भी विभाज्य हो, यानी 5 में कौन सी संख्या विभाज्य जिसके अंत में 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, और 3 से जिसके अंकों का योग कितना, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो हम लोग किसी ऑप्शन को ले लेते हैं। देखिए सारे अंत में 5 0 5 0 है, यानी सारे संख्या 5 से विभाज्य है, लेकिन 3 से देख लेते हैं हम लोग, इसको जोड़िए अंकों का योग 3 से होना चाहिए। तो 4 3 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 6 25, 25 5 30, यानी इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 30, यानी 30 3 से कट रहा है, यानी यह संख्या 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में 650 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, इनमें से 47% विद्यार्थियों ने 81 से 100% अंक प्राप्त किए, 23% विद्यार्थियों ने 61 से 80 अंक प्राप्त किए और शेष विद्यार्थियों ने 41 से 60% अंक प्राप्त किए। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसने 41 से 60% अंक प्राप्त किए, यानी 47% ने इतना अंक प्राप्त किया, 23% ने इतना किया, तो शेष बच गया 41 से 60, तो शेष को निकालिए, इसको जोड़िएगा तो कितना देगा 50 20 70% ने प्राप्त कर लिया, बचा कितना टोटल 100 में से 70 को घटाइएगा तो 30%, यानी 30% विद्यार्थी ने 41 से 60% अंक प्राप्त किए। तो 30% विद्यार्थी निकालना, यानी 650 का 30%, यानी प्रतिशत मोटा नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, गुना कर दीजिए 65 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 5 19 आ जाएगा, ये 18 19, यानी 195 विद्यार्थी ने 40 से 61% अंक प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है इस सेट का मैथ का, एक कंपनी का व्यय वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के दौरान इतना है था, वित्तीय वर्ष की द्वितीय तिमाही के दौरान इतना था और वित्तीय वर्ष की तृतीय तिमाही के दौरान इतना था। यदि संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र तिमाही औसतन व्यय इतना है तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए व्यय ज्ञात कीजिए, यानी टोटल औसतन इतना दिया गया है, टोटल तिमाही दिया है, यानी एक वर्ष में 4 बार, यानी टोटल इसका निकाल लीजिए पहले, इतना 54,075 गुना 4, तो इसका टोटल निकाल लीजिए। टोटल जब आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 21 63 00, यानी टोटल इतना आ गया। पूछा अंतिम, यानी पहला दूसरा दिया गया, अंतिम निकालना, यानी इसमें से इस तीनों के योग को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो तीनों को जोड़िए, लास्ट में 2 0 हो जाएगा, 2 0, फिर देखिए उसके बाद 6 5 11, अब 5 16 का 6 1 रह गया, 7 6 13 13 3 16 1 17 हो गया, 5 4 9 9 4 13 1 14 आ गया। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो अंतिम तिमाही निकल जाएगा, तो माइनस कीजिए 14 76 00, तो माइनस कीजिएगा 00, 13 में से 6 गया 7, 15 में से 7 गया 8, और उसके बाद हो गया यहाँ 10 में से 4 गया 6, यानी 68 700 अंतिम तिमाही खर्च हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सेट नंबर 4 नीचे दिया गया, आंसर दिया, यहाँ पर सेट नंबर 4 का मैथ का सोल्यूशन खत्म होगा, सेट नंबर 4 का। इसका जीके जी इसका सोल्यूशन हम पहले करवा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे सेट के साथ। जय हिंद।